आइए मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है केन उपनिषद में। केन उपनिषद पाठ में आप सबका स्वागत है। सबके मंगल की कामना करते हुए पहले शांति पाठ कर लेते हैं। आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलवेन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद। निराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। आप सबके मंगल की कामना करते हुए जो प्रथम है इस मंत्र इसका वो दिखाते हैं, और दिखाने से पहले जो शिष्य के मन में प्रश्न है उसका भी कथन करते हैं। जो प्रश्न लेकर गुरु जी के पास आया, क्या कथन कथम तरेयम भव सिंधु एतम, अर्थात कथम तरेयम कैसे तरूँगा मैं, भव सिंधु एतम ये भव सागर में कैसे तरूँगा जन्म मरण रूपी, का वा गतिर में मेरी क्या गति होगी, कतमो अस्तु उपाय इसका क्या उपाय है ये कहिए भगवान। ऐसा मन में रखकर आगे प्रश्न शुरू करते हैं वो। अब ये प्रश्न होगा, फिर गुरु जी का उत्तर होगा। आप श्रवण करना ध्यान से, तो ये आत्म तत्व के बारे में अब कथन हो रहा है। आइए पहले उच्चारण करते हैं मंत्र का। ओम केन शितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केन शितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं काउ देवो युनक्तिः। ये मंत्र है। अब भाष्यकार जी क्या कह रहे हैं उस पर चलते हैं। ओम है वह परमात्मा, के निशितम के निशितम केने मतलब किससे प्रेरित है। ये परमात्मा को याद करते हुए कह रहे हैं के निशितम, किससे प्रेरित होकर, एरित है प्रेरित है, किस क्या प्रेरित होते हैं, पतति गच्छति क्या गच्छति है, प्रेषितम प्रेरितम मन है। ये मन किससे प्रेरित होकर, किस देवता से प्रेरित होकर काम करता है, कैसे प्रेरित होकर ये मन काम करता है। केने प्राण, और ये प्राण प्राण प्रथम, जो प्रथम प्राण है। यहाँ प्रथम प्राण क्यों कह दिया, प्राण क्या दूसरा भी होता है? यस, हाँ जी होता है। क्या होता है वो बताते हैं। इंद्रियों को भी प्राण कहा गया है, जो श्वास लेते हैं वो भी प्राण है, और दूसरे उससे उप प्राण भी हैं, इसलिए प्रथम प्राण कहा गया। प्रथम प्राण जो इंद्रियों का कार्य प्राण से ही होता है, मन का चलन भी प्राण से ही होता है। जब प्राण ही नहीं रहेगा तो ये निश्चेष्ट देह हो जाएगी, चेष्टा रहित हो जाएगी देह, कोई कार्य नहीं करेगा, ना इंद्रियां ना मन ना बुद्धि। इसलिए कह रहे हैं केन प्राण, यह किससे ये प्राण प्रथम प्रैति युक्तम, किससे युक्त होकर, के निशिताम वाचम यो किससे प्रेरित होकर ये वाणी, इमाम वदंती ये बोलती है, चक्षु ये चक्षु दृश्य को देखता है, श्रोत्रम सुनता है, का उ देव वह कौन देव है, वो हमसे प्रभु जी कहिए, हे गुरुदेव हमसे वो कहिए ये किससे प्रेरित हो। यहाँ आपको वो लक्षित कर रहे हैं कि किस आत्मा से, किस परमात्मा से यह सभी इंद्रियां, मन बुद्धि प्राण आदि वाणी आदि सभी अपने अपने कार्यों में लग जाती हैं, ये हमसे कहिए। जैसे पहले कहा ना, ये मन में प्रश्न होना चाहिए, आपके मन में शंका उठनी चाहिए, तभी शंका का निवारण होगा। जब शंका ही नहीं उठेगी तो निवारण कैसे होगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी को देखा, दूर से देखा, ये औरत है या ये पुरुष है, क्योंकि बाल बिखरे हुए हैं, जो एक सरदार जी होते हैं बाल बांधे नहीं हुए, पीठ आप देख रहे हो, तो आपको शंका होगी ये स्त्री है या पुरुष है, तो ये शंका होगी। जानने के लिए तो आप निकट जाओगे तो पता चलेगा। ऐसे ही किसी की शंका अगर नहीं है, मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है, आपको जानता है, सब देख रहे हो, स्पष्ट देख रहे हो, तो कोई शंका ही नहीं। इसलिए जब तक आपके मन में शंका नहीं उठेगी, प्रश्न नहीं उठेगा, तब तक आपको उत्तर नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ सब शंका उठाकर कहा गया। अब गुरु जी उसका उत्तर देंगे, आप ध्यान से श्रवण करना। अगले मंत्र में मिलते हैं। धन्यवाद।